वेलकम टू आवर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कृषि क्षेत्र। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है फ्रेंड। वित्तीय वर्ष 1950 से 1951 में लगभग 51% था, जबकि 11 और 2012 में यह लगभग 14.2% रह गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018 से 19 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 283.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। 18 से 19 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। आइए देखते हैं कृषि वित्त और उसके प्रकार। कृषि कार्य से संबंधित वित्त को ही कृषि वित्त कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अल्पकालिक कृषि ऋण किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरकों एवं स्कोर इत्यादि को खरीदने किया जाता है। अल्पकालीन ऋण सामान्य 15 महीनों की अवधि के लिए दिए जाते हैं। आज देखते हैं मध्यकालीन ऋण क्या है। मध्यकालीन ऋण सामान्य 15 महीनों से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कृषि यंत्र एवं मशीनों को खरीदने एवं अन्य सुधारात्मक कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। दीर्घकालिक ऋण आज देखते क्या है। सामान्यतः ये 5 से 20 वर्षों तक की अवधि के लिए प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण को दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। आइए देखते न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार द्वारा किसानों के अनाज को खरीदा जाता है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से एमएसपी पर कृषि उत्पादों को खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में इसकी घोषणा की जाती है। एमएसपी के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत मॉडल आइए देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। बाजार आश्वासन योजना आइए देखते हैं क्या है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा कृषि उपजाऊ की खरीद की जाएगी। मूल अंतर खरीद योजना क्या है देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि विक्रय मूल्य निर्धारित किए गए मूल्य से कम हो तब ऐसी परिस्थितियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति की जाएगी। निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना क्या है देखते हैं। इसके अंतर्गत निजी उद्यमियों द्वारा एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद की जाएगी और सरकार द्वारा इन उद्यमियों को खुश नीतिगत और कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। निजी प्रतिभागियों के राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नामित किया जाएगा। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत विकास का महत्वपूर्ण योगदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। 2018 से 19 के दौरान निर्माण गतिविधि के सुधार के कारण उद्योग वृद्धि की दर तेजी में आई है, जिनकी वजह से तो क्षेत्र खनन एवं उत्खनन तथा बिजली जलापूर्ति और आदि उपयोगिता सेवाओं में वृद्धि हुई थी। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग आय क्या देखते हैं। मैथ में भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भिन्न भिन्न होने के साथ ही संख्या में काफ़ी अधिक है। वर्तमान में अनुमानों के अनुसार देश में मैस्मे के लगभग 51 मिलियन इकाइयाँ सक्रिय है और उनके माध्यम से लगभग 111 मिलियन नागरिक को रोजगार मिला हुआ है। ये सभी उद्यम लगभग 6000 विविध प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण करते हैं और इनका कुल विनिर्माण में लगभग 33% तथा देश के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान है।
मैस्मे के क्षेत्र में कुल औद्योगिक जीवीए का 33% तथा स्थिर मूल्यों पर औद्योगिक सफल घरेलू उत्पाद के 31% का योगदान दिया। यह मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यवाह करता है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ पॉइंट था मैस्मे का। अगर ये पॉइंट्स आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।